कॉन्फिडेंस आई है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल जी हमारे साथ हैं। कपिल जी देखिए, यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। कह रहे हैं आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए, आंकड़े बीजेपी के पक्ष में ही जाते हैं निकाय चुनाव में। नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। निकाय चुनाव में जो महापौर की सीटें हैं जो शहर क्षेत्र से जुड़ी रही हैं उन पे भाजपा का दबदबा रहा, इसमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन पार्षद की सीटें आपको अभूतपूर्व से नजर आएंगी कि ये हमसे कम है। यानी कि जहां कार्य समिति का गठन होता है वहां समाजवादी पार्टी के पार्षद अधिक हैं, इसलिए वो हमारे ज्यादा मेंबर्स होते हैं। और कुल मिलाकर के जो भी विकास कार्य होते हैं इन्हीं बोर्ड के द्वारा ही तय होता है। मेरे छोटे भाई भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूं कि पिछले नगर निगमों जो 5 वर्ष का कार्यकाल बीता है, इस कार्यकाल के अंदर इनके मंत्रिमंडल से, जो हमारे शर्मा जी का मंत्रिमंडल है, उससे कितना रुपया इन्होंने नगर निकायों को दिया। और मैं ये पूछ रहा हूं कि जितने हमारे नगर निगम है उसमें से कितनी स्मार्ट सिटी आपने बना दी। भाई 6 वर्ष का कार्यकाल आपका, स्मार्ट सिटी का मुद्दा बहुत मोदी सरकार का। हाँ। और एक भी स्मार्ट सिटी नहीं। स्मार्ट सिटी का मुद्दा बहुत उठता है। सुने बहुत जानकारी से चीजों का जी, बोल लीजिए जल्दी बोलिए। इनके सामने ये कह रहे हैं कि ये 24 घंटा जनता के बीच में थे, 24 घंटा ये जनता के बीच में होते हैं और 24 डेज क्या होते हैं, 365 दिन ये चुनाव की तैयारी करते हैं। अरे भाई, जनता काम करने के लिए आपको चुनी थी और आपने काम के नाम पे गंदगी का भंडार दिया। खुलेआम गांव गाय घूम रही हैं, सांड घूम रहे हैं, रोज का रोज कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, वो आपके सामने है। और अनुज भाई, जो मैंने इनसे पहले कहा, जो टैक्सेशन में आप वृद्धि कर रहे हैं, जो बिजली में वृद्धि कर रहे हैं, ये जनता पे मार क्यों कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। निकाय चुनाव में जीत के लिए दोनों डेप्यूटी सीएम के दौरे होंगे, सभी कैबिनेट मंत्रियों के भी दौरे होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हो रही हैं। 75 जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ लगातार हो रही हैं बैठकें। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह, राधा मोहन सिंह कर रहे हैं बैठक। निकाय चुनाव को लेकर तैयार की जा रही है नई रणनीति। नियुक्ति पदाधिकारियों को भी दी जाएगी जिम्मेदारी। और राम अवतार जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने रिपोर्ट ये तैयार की है। राम अवतार जी, बहुत स्वागत है आपका। राम अवतार जी, ये रिपोर्ट किस आधार पर तैयार की गई है? हर सारे मानकों को ध्यान में रखा गया है क्या? हाँ, सभी मानकों को ध्यान में रखा गया है और सब जगह घूमे हैं, सब जिलों में गए हैं। जो हमें ठीक लगा उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई और जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजमेंट थे उसकी बेसिस पर तैयार की है जी। लेकिन अब ये आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 तारीख तक का कहा गया है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपत्ति दर्ज करा सकती हैं और अगर कोई आपत्ति आती है तो इसमें क्या कोई बदलाव हो सकता है? मेरा ख्याल है तो ये तो सब सही हो रहा है, जितने भी अभी बनाया है इन्होंने जी सचिवालय में, तो वो ठीक ही बनाया है। आपत्तियां जो आएंगी उसका निस्तारण होगा जी। राम अवतार जी, जरा ये बात समझाइए, ये कैसे रिपोर्ट तैयार होती है? ट्रिपल टेस्ट की बात भी कही गई थी, इसमें जनसंख्या को देखकर भी होता है, ये कैसे डिसाइड कैसे होता है? जरा एक बार दर्शकों को सरल भाषा में समझा पाएंगे क्या आप? रिपोर्ट तो जो हम लोग गए हैं जी, जो हमें डाटा मिला है डिस्ट्रिक्ट से, रैपिड सर्वे का पुराना डाटा जो है उसी को बेसिस पर तैयार की गई है। लोगों से भी बात की, लोकल लेवल पे भी आप लोगों ने बातचीत की थी क्या? जो लोकल जनप्रतिनिधि थे उनसे भी बात की क्या? हर डिस्ट्रिक्ट में गए, हर डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग की है, सभी लोगों को बुलवाया, पब्लिक के लोगों से बात की है और उसी के आधार पर ये हमने तैयार किया है, रिपोर्ट जो तैयार की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम अवतार जी, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और यहाँ पर जो बात जिक्र अभी यहाँ पर विजय दुबे जी कह रहे थे कि जैसे ही निकाय चुनाव की घोषणा हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था, वैसे ही बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हो गया था और अब यहाँ पर दोनों डेप्यूटी सीएम को भी लगा दिया गया है। मंत्री जो है वो भी जाएंगे अलग अलग जिलों में, तो यहाँ पर जिम्मेदारियां तय कर दी गई है। विजय दुबे जी, राजनीतिक पार्टियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थोड़ा तेजी से काम करती दिखाई दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी जगह पर, चूंकि भाई बड़ा संगठन है, बड़ी सेटअप है और सत्ताधारी पार्टी है, इसलिए सक्रिय नजर आना उसका ऑब्वियस है। चूंकि लेकिन अपोजिशन पार्टियों में भी जो इसका एक
लोगों में जो राजनेताओं में जो परसेप्शन है वो ये है कि 2024 के जो चुनाव होने हैं उसमें विपक्ष की पार्टियां भी बहुत सारे नगर निगमों में जहां पार्षदों की संख्या है, जैसे कॉर्पोरेटर्स लखनऊ में भी देखा जाए तो सपा के कॉर्पोरेटर ठीक ठाक हैं। तो ये जो अभी जो नगर निगमों का गठन होगा उसमें कॉर्पोरेटर्स की भूमिका होती है। तो पार्टियां जो हैं, जिस पार्टी के अधिक कॉर्पोरेटर निकलेंगे जिन जगहों से, वो अपना नगर निगम एक जो बॉडी एक्सिक्यूटिव बॉडी बनेगी उसमें रोल प्ले करते हैं और उसके पार्षदों के नंबर्स का बड़ा मतलब है। तो ये जो स्थानीय स्तर पे हर पार्टी चाहेगी कि जिस इलाके में उसका वर्चस्व है, जिस इलाके में जातिगत समीकरण उसके हिसाब से ठीक बैठते हैं। देखिए, शहरी चुनाव, शहरी निकायों में तो ये होता है कि बीजेपी काफी हद तक महापौरों की जो लड़ाई है उसमें अपने पैठ ठीक ठाक बना लेती है और मजबूत स्थिति में रहती है। लेकिन जब आप नगर पंचायतों में जाएंगे, नगर पंचायतों में जातिगत समीकरणों का बड़ा मतलब होता है। और वो जो जैसे सपा के लिए है कि भाई सपा के साथ में जो है अब दो वर्ग खासतौर पे जुड़े हुए हैं, जिनका कि चाहे यादव मुस्लिम की बात कर ली जाए या बीएसपी के लिए भी कहा जाता है कि भाई एक खास तबका जो है जिन जगहों पर उनकी बहुत प्रेजेंस ठीक ठाक है, वो तबका उनको वोट देता है। तो बीएसपी भी इस बार मैदान में उतर रही है। तो ये जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, जिन जगहों पे उनकी पकड़ है, उन जगहों पे अपनी पकड़ को साबित करने के लिए और बिल्कुल सबको 24 के चुनाव की तैयारी करनी है साहब। दीपक जी के पास चलते हैं। दीपक सोनकर जी, विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। आप पिछले आंकड़े जरूर गिना रहे हैं, इतिहास जरूर गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इतना आसान होगा क्या इस बार? दीपक जी, आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। जी मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले आंकड़े आप जरूर गिनाइए, लेकिन विपक्ष इस बार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। इतना आसान होगा क्या दीपक जी इस बार चुनाव में? देखिए तैयारी कितने स्तर पर है इसका परिणाम तो सामने आएगा। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जनता का आशीर्वाद और जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर है, और जिस तरीके से जो अगर नगर निगम की चुनाव की बात करें, नगर पालिका चुनाव की बात करें, नगर पंचायत चुनाव की बात करें, तो जो मूलभूत सुविधाएं जनता की है, वो जो आधारभूत सुविधाएं जनता की है, जो नाली खरंजे से लेकर के जो आज पार्कों को सौंदर्यीकरण से लेकर के बदलने का काम किया है, जो अच्छी सड़कें, माने स्मार्ट सिटी की अगर हम चर्चा करेंगे तो जिस तरीके से कपिल जी भाई साहब कह रहे थे, और आज आकर के देखिए कि बरेली के स्मार्ट सिटी में कितना बदलाव है। आज आकर के देखिए कि आगरा के स्मार्ट सिटी में कितना बदलाव है, कि कितने बड़े बड़े सौंदर्यीकरण से पार्क बने हैं। जी ठीक है, आते हैं आप लोगों के पास, लेकिन